सुनाता हूँ उनकी 5-6 मिनट की रिकॉर्डिंग है। पहले सर, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग आज सुनाता हूँ, ये मेरे रिकॉर्डिंग सुनिए। हस्बैंड से बात हुई हाँ हाँ तो मेरे हस्बैंड गए वहाँ साहब के पास, तो हाँ उसी साहब ने बोला कि आ, आप पहले वीडियो डिलीट कराओ, हाँ हाँ। उसके बाद मैं आपको छोड़ूंगा और सारी सजा माफ करूंगा। ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी। अब इनकी जो आगे की रिकॉर्डिंग में मैं सुनाता हूँ। और एक बार यहाँ मैं फिर कहता हूँ कि मैं जोशी साहब को भी सल्यूट करता हूँ। जय हिंद सर, कि आपने हमारी बात को सुना, समझा और उस पर गौर किया। और जो वहाँ के कर्नल हैं या उनके ओसी साहब हैं, उन सबको मैं सल्यूट करता हूँ। और एक चीज़ कहता हूँ कि या तो गलती से गलती हुई हो या अपनी गलती की भूल को सुधारना, उससे कोई आदमी नीचा नहीं होता है, बल्कि जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि जो हमने कल वीडियो डाला था एक जोशी साहब का, जिसमें कि मैंने बताया था कि एक बंदे को 14 दिन पे फाइन और 14 दिन आरआई की गई थी सहायक नहीं जाने की वजह से, आर्मी एक्ट 63 का यूज करके और 2 गवाह बनाकर। तो सबसे पहले यहां बता दूं कि आज उस बंदे को क्वार्टर गार्ड से बाहर कर दिया गया है और जेओसी साहब ने बताया है कि इसकी जो पनिशमेंट है कैंसिल हो जाएंगी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं इस पूरी डिटेल आपको देता हूं। और जो जवान की वाइफ है, उन्होंने जो कॉल किया मुझे बताया कि सर उन्होंने हमारी बात मान ली है और उन्होंने मेरा धन्यवाद किया है। तो ये मेरा नहीं है, आप सबका धन्यवाद है। इनकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग क्या पहली बार में कहने लग जाते हैं कि सर आप नाम नहीं बताते हो, वीडियो से क्या होता है। जैसा मैंने कल भी कहा था कि हम किसी, ये काम ऐसे नहीं कि एक ही दिन में आकर बैठ गए हमने वीडियो बना दिया। काफ़ी दिनों से मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि जहाँ पहले सुई काम आती है वहाँ सुई का ही काम लेना चाहिए, जहाँ तलवार काम आती है वहाँ तलवार का, और जहाँ गोली काम आती है वहाँ गोली का। आप पहले ही तलवार निकाल कर खड़े हो जाओगे तो फिर आपकी जो सुई है उसका काम नहीं होगा। इसी वजह से मैं किसी वीडियो में पहले नाम नहीं लेता हूं। मुझे पता है कि हो सकता है वो मामला अगर निपट सकता है तो उसको हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई रविंद्र फौजी फौज को बदनाम करता है फेमस होने की। बहुत से लोग जी रविंद्र फौजी तो फेमस होने के लिए, मुझे फेमस होने की जरूरत नहीं है। आज आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी में लगभग 99% अफसर से लेकर जवान तक को रविंद्र फौजी का नाम और चेहरा याद है अच्छी तरह। उसके बाद हो सकता है एयरफोर्स, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्स में अभी तक पूरे लोगों तक हमारी पहुंच नहीं पहुंची है, पहुंच जाएगी। चैनल में 5,88,000 90,000 लोग जुड़े हैं और तादाद बढ़ सकती थी, लेकिन पता ही है कि एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बहुत जगह से लेटर जारी करना, जवानों पर एडवाइजरी के जरिए दबाव डालकर रोका जा रहा है। लेकिन भविष्य में देश का सबसे बड़ा चैनल होगा ये और इसकी एक आवाज़ दिल्ली तक हिलाने की ताकत रखेगी। लेकिन उन सब के लिए कहीं ना कहीं आपको चैनल को, आपको नहीं जुड़ने दे रहा, आप अपने रिश्तेदार को, दोस्त को, जिसको भी जरूरत नहीं है, सिविलियन हो या कोई भी हो, अब जोड़ो उन लोगों को। ताकत आज के दिन में, या तो बोलते हैं ना ताकत आपके पास बंदों की होनी चाहिए या पैसों की होनी चाहिए। लेकिन हम पैसों में बराबरी नहीं कर सकते। हम टाटा, बिरला, रिलायंस वो नहीं है। मैं जैसे कई बार कहता भी हूँ, पैसे की बात आती है तो बहुत से लोग कहते भी कि सर रविंद्र फौजी तो पैसे मांगता है। पैसा एक ऐसी चीज है, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होनी चाहिए, वरना तो हमारे ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ से कोई कहीं से रिपोर्ट करा देता है, कोई कहीं से एफआईआर करवा देता है। उन सबको झेलने के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास सबसे बड़ी वही फंड की बात आती है। लोग कहते देते करोड़ों कमा रहा है, लेकिन जिस दिन रविंद्र फौजी के पास करोड़ों आ गए ना, अगर सभी ने छोटी छोटी मदद की, मैं कह रहा हूं इसमें अगर 5,000 लोग भी मदद करें ना, कहने को तो वीडियो बहुत दूर तक जाता है, लेकिन अगर 5,000 लोग भी मदद करें छोटी छोटी मदद से और इतना अमाउंट हो, तो जिस दिन बड़ा आ जाएगा रविंद्र फौजी हिला देगा। आपको पता चल जाएगा हिंदुस्तान में क्या रविंद्र फौजी ने क्या किया है। तो इसी के लिए आज फिर नंबर दे रहा हूँ। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सभी से जुड़ा हुआ है। और ऊपर 612 642 33 600 SBI का अकाउंट नंबर
IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम से। आपको लगता है कि भाई हम सही रास्ते पर हैं, इस चैनल को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम भविष्य में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में अपने जवानों के लिए या भविष्य में और लोगों के लिए भी हम खुद मदद कर सकें, हम खुद एक अलग से बड़ा संगठन हो, तो उसके लिए आर्थिक मदद तो जरूरी है। लगता है तो करो, नहीं लगता है तो कम से कम वीडियो को जरूर शेयर कर दो, इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहो। कुछ नहीं कर 21वीं सदी में आज भारत प्रवेश कर रहा है, महाशक्ति बनने जा रहा है। मोदी जी भी कहते हैं कि VIP कल्चर खत्म करना है, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं हो रहा और हम उसको ग्राउंड पर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ हमारे ही लोग कुछ तो हमारे ही अड़चन कर देते हैं। वो इन बातों पर जैसे उसमें भी मैं कमेंट्स लगभग बहुत जितना हो सकता है पढ़ता हूं, सभी का जवाब मैं दे नहीं पाता क्योंकि एक तो व्हाट्सएप पे दुनिया भर के मैसेज 20 से 25 हज़ार व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे पास, उसके बाद पर्सनल भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी के मैसेज आते हैं, किसी के कॉल आते हैं। जितना मैं कोशिश होता है सुबह से शाम तक, रात तक जब मैं फ्री रहता हूं तो सबका जवाब देता हूं। लेकिन कहीं व्यवस्था मेरी भी कुछ काम होते हैं, खाना खाना, तैयार होना, सब चीजें, जब मैं बिजी हूं और कोई कॉल छूट जाती है तो छूट ही जाती है। लेकिन जैसे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था वीडियो के, मैंने कल भी बताया था कि जिस चीज को आप वायरल करोगे, अगर आप वायरल करते हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, 2 या 3 दिन के अंदर जो भी गलत है, मैं नहीं कहता कि हम अगर सही को साथ विरोध करेंगे, अगर हम वास्तव में सही चीज पर, सही रास्ते का और गलत का विरोध कर रहे हैं तो गलत करने वाला चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, उसे अपनी गलती माननी होगी। जैसा कि साहब ने अपनी गलती मानी और कहीं ना कहीं उस बंदे के लिए साहब ने, जो हमें पीछे से बातें पता चली कि भाई कई बार होता है ना कि नीचे के ही कुछ लोग ऊपर का आर्डर बताकर और नीचे ही उसको पनिशमेंट वगैरह दे देते हैं, बल्कि ऊपर वाले को पता भी नहीं रहता। तो साहब ने जो बताया कि भाई मेरे को इस चीज का पता नहीं था कि भाई इतना इसको पनिशमेंट दे दी जाएगी, इसको टॉर्चर किया जाएगा, मुझे पता नहीं था। और जैसे ही वीडियो के माध्यम से पता किया तो मैंने तुरंत उस बंदे को बाहर करवा दिया और उसकी पनिशमेंट भी कैंसिल होंगी और भविष्य में उस बंदे को तंग नहीं किया जाएगा। तो मैं उनको सल्यूट करता हूं, JOC साहब को, ब्रिगेडियर साहब को और उनके सभी कर्नल साहब वगैरह को, कि उन्होंने हमारी बातें सुनी। इससे यह नहीं होता कि कोई माफ करने वाला या अपनी गलती मानने वाला कोई गलत आदमी नहीं होता। कई बार अनजाने में गलती या जानबूझकर कैसे भी गलती होगी, लेकिन उस गलती को, अपनी गलती को सुधारने वाला आदमी बड़ा होता है। अधिकारी, ये नहीं कि सभी अधिकारी खराब हैं, बहुत से, मैंने कल भी बताया था कि बहुत से अच्छे अधिकारी हैं, हमारे से जुड़े भी हैं और वो हमारी समय समय पर सहायता भी करते हैं। सिस्टम में कुछ लोग ईमानदार हैं, इसीलिए बोलते ना 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। लेकिन जो 20% ईमानदार हैं, जो इस दुनिया में, उन्हीं पर दुनिया टिकी हुई है। इसलिए मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका भी धन्यवाद। और आपको फिर कहता हूं कि ऐसी कोई भी समस्या को ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करें। आप जितना शेयर करोगे, जितने लोग आप जुड़ोगे, कहीं ना कहीं हमारी जो ये सारी की सारी समस्याएं आ रही हैं, हम चाहते हैं कि धीरे धीरे खत्म हो। मैंने कल भी कहा था कि हमें अफसरों से कोई ये नहीं, जैसे कुछ एक कमेंट्स थे कि भाई आप खुद अफसर बन जाओ, आप में काबिलियत नहीं है, आप बच्चों को तो चाहते हो अफसर बनाना लेकिन अफसरों के खिलाफ बोलते हो। ऐसा कुछ नहीं है श्रीमान जी, अफसर बनना अच्छी बात है, लेकिन सभी अफसर में भर्ती होंगे और अगर जवान में कोई नहीं होगा तो अफसर पूरा फोर्स को चला लेंगे क्या? जो एक रीढ़ की हड्डी है जवान, उसी के ऊपर दारोमदार है आप अफसरों का, जेसीओ का। जो भी आप पेमेंट ले रहे हो, मेडल ले रहे हो, वो उनकी काबिलियत पर। बोलते हैं ना, लड़े फौज नाम सरकार का या अधिकारियों का, लेकिन वो लड़ने वाली फौज कौन है? वो जवान है। और समय के अनुसार उन जवानों को उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो अंग्रेजों के समय की चाहिए, वो सहायक प्रथा हो, ये वेटरगिरी हो, आज जवान का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार ये चीज बंद होनी चाहिए। मेरा सिर्फ कहने का जो तात्पर्य है, जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं, गुमराह जो लोग करते हैं कि भाई रविंद्र फौज ये कर रहा, मेरा तात्पर्य यही है कि हमारी सेना मजबूत हो, एक दिन हम देश की, इसे दुनिया की महाशक्ति बने, भारत का जो नाम सदियों से था वो नाम हो। और वो तभी होगा जब बुराइयों को खत्म किया जाएगा। और उन बुराइयों के लड़ने के लिए जब कोई शुरू में कोई कदम उठाता है
तो बहुत से लोग उसको गलत बोलते हैं, बहुत से हमारे को पता है कि हमारी कमियां निकालते रहते हैं, तो उनसे मैं घबराता नहीं हूँ। उन कमियों से हम कुछ सीखते हैं। और मैंने कई बार डायलॉग दिया है कि कुत्ते जब भौंकते हैं ना, हाथी अगर गांव से निकल रहा हो तो पता नहीं कोई देखे ना देखे, लेकिन उन कुत्तों के भौंकने से सबको पता चलता है कि हाँ हाथी जा रहा है। तो मैं उन कुत्तों का भी समय समय पर धन्यवाद देता रहता हूँ। लेकिन अगर वो सही दिमाग से सोचेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा काम है अफसर जैसे और जवान के साथ तालमेल बनाकर जो एक खाई बढ़ रही है ना, इस खाई को खत्म करना। वरना भविष्य में कोई बड़ा युद्ध हुआ या बड़ी ऐसी कोई परिस्थिति आई तो उसका भुगतान हम सबको भुगतना पड़ेगा। फिर याद करोगे कि हाँ यार, रविंद्र फौजी कुछ कहता था और उसकी मान ली जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए मैं शांत दिमाग से मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार से, हमारे देश की जनता से, कि इन पॉइंटों पर विचार करने की जरूरत है कि आज देश की सुरक्षा के लिए जो जवान भर्ती होता है, जिसको आप 80-90 हज़ार रुपए तक पेमेंट देते हो, फील्ड का अलाउंस देते हो, और वो लोग पीस स्टेशन में इनकी मैडम बच्चों के रिश्तेदारों की सेवा कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, यूनिट में इक्विपमेंट सड़ रहे हैं, हमारे हथियार रखे रखे जंग लग रही है। उनका कारण है कि हमारी मैन पावर का मिसयूज हो रहा है। आपको 10 सहायक चाहिए, 20 चाहिए, अब सिविल स्टाफ भर्ती करो, आप उनकी नॉर्मल पेमेंट रखो। क्या जरूरत है उनका एमएसपी देने की, अलाउंस देने की? सिविल सर्वेंट के तौर पे आप अपने घर में 4 रखो, 5 रखो, सरकार से कहो, या फिर अपनी पेमेंट से रखो। सिर्फ इतना सा मेरा कहना है। मैं फिर कहता हूं, अपने जेओसी साहब ने जो किया वो धन्यवाद के पात्र हैं। और भी ऐसे कोई मामले आते हैं, मैं फर्स्ट बार डायरेक्ट उनको कॉल करके सुलझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन जो नहीं मानता है तो उसका तरीका है, पहले मैं वीडियो बिना नाम के लिए, घर वालों से बिना नाम के लिए, जब नहीं मानते हैं फिर नाम लेके भी वीडियो, और उसके बाद कोर्ट में भी हम उस मुद्दे को उठाते हैं। इस वीडियो के बाद, वो वीडियो मैं अभी डिलीट कर रहा हूं, उसके बावजूद अगर उसको भविष्य में तंग किया गया तो वीडियो यूट्यूब से डिलीट होता है, फोन से डिलीट होता है, मेरे माइंड से डिलीट नहीं होगा। वो कहानी मेरे माइंड में ऐसे कैसे फीड रहती है, दोबारा उसको यूट्यूब पर लाने की, हाईलाइट करने की मेरी हिम्मत है, और मैं कर भी सकता हूँ। मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं भविष्य में इस मुद्दे को या उनके नामों को कहीं नहीं बताऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। सबको पता है कि मैं एक फौजी, और फौजी के साथ मैं एक राजपूत कुल से हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरा जवान दी हुई, मैं नहीं उसे मुकरूंगा। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने जबान दी है कि बंदा परेशान नहीं होगा, उसकी पनिशमेंट वापिस होगी, तो वो भी अपनी जबान पर रहें। और उन सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।